जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश। गो ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अग्निहोत्र फार्मिंग के बारे में बात करेंगे। अग्निहोत्र फार्मिंग अग्निहोत्र यज्ञ के द्वारा संपन्न किया जाता है। दोस्तों, हमारे ही देश में यह अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था, जो धीरे धीरे लुप्त हो गया। दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि पर्यावरण की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि के लिए यज्ञ करते हुए आए हैं। इसके प्रमाण हमें कई ग्रंथों और वेदों में प्राप्त। लेकिन आज इस समय अग्निहोत्र यज्ञ पूरे विश्व में प्रख्यात होता जा रहा है, क्योंकि अग्निहोत्र यज्ञ किसानों के लिए, फसलों के लिए, हमारे होम गार्डन के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम इस यज्ञ को कैसे संपन्न किया जाता है, इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किया जाने वाला यज्ञ है। इसे संपन्न करने के लिए हमें कुछ विशेष सामान की जरूरत पड़ती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हमें अग्निहोत्र यज्ञ पात्र की आवश्यकता होती है, जो विशेष तरह का पिरामिड आकार का तांबे का बना हुआ होता है। इसमें 3 स्टेप होती है। मेरे पास ये 2 पात्र है, लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ को संपन्न करने के लिए एक ही पात्र की आवश्यकता पड़ती है। चाहो तो आप दूसरे पात्र को इस स्टैंड की जगह उपयोग में ला सकते हैं। पहला पात्र मैं इस तरह से जमीन पर रखता हूँ और उसी के ऊपर दूसरा पात्र ऐसे रखता हूँ। दूसरी चीज हमें आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, कंडों की। यह कंडे देसी गाय के गोबर से बने हुए होने चाहिए। ध्यान रहे दोस्तों, देसी गाय के गोबर से बने हुए कंडे। इसे मराठी में गोरी भी कहते हैं और नॉर्थ इंडिया में इसे उपले भी कहते हैं। ये कंडे ऑनलाइन भी उपलब्ध है दोस्तों। मैं यह कंडे घर में ही बनाता हूँ। ये कंडे पतले होने चाहिए, जलने में जिससे आसानी हो। दूसरी आवश्यक चीज है दोस्तों, अक्षत, जिसकी बहुत ही कम आवश्यकता होती है। अक्षत दोस्तों होते हैं बिना टूटे हुए चावल, जिन्हें हम अक्षत कहते हैं। दोस्तों, हम इनका उपयोग पूजा में भी करते हैं। ध्यान रहे, यह चावल बिना पॉलिश किए हुए होने चाहिए और इसमें कोई भी टूटा हुआ चावलों का पीस नहीं होना चाहिए। यदि हो तो इसे निकाल दें। ये बहुत कम लगते हैं दोस्तों। इनकी 2 चुटकी चावल में भी यह यज्ञ संपन्न हो जाता है। देख सकते हैं आप, मैंने बहुत थोड़े से अक्षत लिए हैं। जब हम इनमें से टूटे हुए चावल निकाल देते हैं तो इन्हें अक्षत कहते हैं दोस्तों। इनका इस्तेमाल सभी घरों में पूजा में होता है। 2 चुटकी चावल। तीसरी आवश्यक वस्तु है दोस्तों, इसमें देसी गाय का घी। देखिए दोस्तों, ये घी पीले कलर का है। गाय का घी पीले कलर का होता है। देसी, शुद्ध देसी गाय का घी। 4 चीजों से हम इस अग्निहोत्र यज्ञ को संपन्न करेंगे दोस्तों। इसे कब किया जाता है? अग्निहोत्र यज्ञ को सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर किया जाता है दोस्तों। इसमें ध्यान रखने वाली बात, जब हम इस यज्ञ को करने बैठे और जब हम इस यज्ञ में आहुति छोड़ते हैं, तो हमें सूर्योदय का टाइम और सूर्यास्त का टाइम एकदम सटीक होना चाहिए। इसके लिए गूगल ऐप पर बहुत सारी एप्लीकेशन भी उपलब्ध है, जिससे आप सूर्योदय और सूर्यास्त का ऑन लोकेशन, जहां आप यज्ञ कर रहे हैं उस लोकेशन का टाइमिंग मिल जाता है। दोस्तों, सभी जगह पर सूर्योदय और सूर्यास्त का टाइम अलग अलग होता है। इसके लिए हम जहां इस अग्निहोत्र यज्ञ को संपन्न करने जा रहे हैं, उस जगह का सूर्योदय या सूर्यास्त का सटीक टाइम पता होना जरूरी है। क्योंकि जब हम इसमें आहुति डालते हैं, वो आहुति सूर्योदय के सटीक टाइम पर ही डाली जाती है। जैसे आज का सूर्योदय टाइम 6:15 पर है, तो हमारी आहुति इसमें 6:15 पर ही पड़ना चाहिए। सेम शाम के समय भी
सूर्यास्त के समय जब हम इस आहुति को अग्निहोत्र यज्ञ में डालते हैं तो सेम समय हमें ज्ञात होना चाहिए। इसके लिए आप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अग्निहोत्र यज्ञ कब किया जाता है? दोस्तों, अग्निहोत्र यज्ञ प्रतिदिन किया जाने वाला एक सूक्ष्म यज्ञ है जिसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर किया जाता है। दोस्तों, यह यज्ञ संपन्न करने के लिए हमें विशेष 2 सूक्ष्म मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। सूर्योदय के लिए अलग मंत्र है दोस्तों, और सूर्यास्त के लिए अलग मंत्र। सूर्योदय का मंत्र इस प्रकार है दोस्तों, सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। दोस्तों, जिस प्रकार मंत्र में सूर्याय स्वाहा आया, स्वाहा पे हमको स्वाहा के बाद आहुति को 1 चुटकी चावल की आहुति को अग्नि में छोड़ना है। जो दूसरी लाइन है प्रजापतये स्वाहा, तो स्वाहा के बाद हमको 1 चुटकी चावल की आहुति में छोड़ना है और हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। श्याम के लिए मंत्र है दोस्तों, अग्नेय स्वाहा, अग्नेय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। यह दोस्तों श्याम के लिए मंत्र। इस पर भी अग्नेय स्वाहा पर स्वाहा के बाद हमको आहुति छोड़नी है और प्रजापतये स्वाहा के बाद दूसरी आहुति छोड़ना है। सिर्फ 2 आहुति में यह यज्ञ सुबह और शाम का संपन्न हो जाता है। दोस्तों, इसे करते कैसे है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ और इसी के साथ हम आगे जानेंगे इसके लाभ क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में इसको संपन्न कैसे किया जाता है। हम इस तरह की तैयारी करके समय देखकर सूर्योदय सूर्यास्त का समय किसी एप्लीकेशन की मदद से पता करके, लेकिन आजकल बहुत ही आसान है दोस्तों कि हम कोई ऐसी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें जिससे हमें सूर्योदय का करेक्ट टाइम और सूर्यास्त का करेक्ट टाइम जिस लोकेशन में हम रह रहे हैं हमें पता चल जाता है। तो ये तैयारी करके हमने बैठ जाना है दोस्तों। हमने घड़ी सामने रख लेनी है, समय का पता हमने कर लेना है। जैसे ही सूर्योदय के टाइम के 5 मिनट पहले ये तैयारी करके हमने बैठ जाना है और इसमें गोबर के, देसी गाय के गोबर के कंडे इस तरह से जमा लेना है। देखिए दोस्तों, दूसरा इस तरह से रखते हुए दोस्तों हमें 2 से 3 कंडे ले लेना है। दोस्तों, आपको जितने देर लौ की आवश्यकता है या जितनी इसके राख की हमें आवश्यकता है उस हिसाब से कंडे ले ले दोस्तों, और इस तरह से जमाते हुए चले जाए जिससे कि हवा का इसमें आवागमन बना रहे और हमारी लौ जलने में आसानी है। तो यहाँ मैंने ये कंडे रख दिए दोस्तों, और 1 टुकड़ा हम आग जलाने के लिए रख लेते हैं दोस्तों। बाद में हम इस टुकड़े को भी इसी में रख देंगे। इतना टुकड़ा हमने बचा लिया है दोस्तों। हमने हाथ में थोड़े चावल के दाने ले लेने हैं। फिर दोस्तों 2 चुटकी से काम हो जाता है। दोस्तों, इस यज्ञ को जितना 100% लगाकर आप करेंगे, जितना मन से करेंगे, जितना एक्यूरेसी से करेंगे, जैसे कि देसी गाय का घी तो देसी गाय का ही घी ले, देसी गाय का गोबर का कंडा तो देसी गाय के गोबर का ही कंडा ले, अक्षत बिना पॉलिश किए हुए हो, बिना टूटे हुए हो। तो दोस्तों इस यज्ञ में काफी लाभ प्राप्त होता है। इसको अच्छे ढंग से करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ मैंने थोड़े चावल ले लिए, थोड़ा सा घी हमें इन कंडों में भी डाल देना चाहिए जिससे कि ये चलने में इनको आसानी हो। पास अभी सूर्योदय का टाइम आने में 3 से 4 मिनट बाकी है, तो हमें इसे जला लेना है। इस यज्ञ को आप कहीं पर भी बैठकर, चाहे वो चेयर हो, टेबल हो या जमीन हो, सबसे अच्छा होता है जमीन पे बैठना। पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाए। और इस यज्ञ के लिए दोस्तों आप नहाए हो या नहीं नहाए हो,
जरूरी नहीं है। सिर्फ इसमें जरूरी है तो देसी गाय का घी, देसी गाय के गोबर से बने कंडे और विशेष प्रकार के पात्र और अक्षत। ये यज्ञ आप बिल्कुल बिना नहाए सुबह शाम कर सकते हैं। यह यज्ञ प्रतिदिन करें दोस्तों। यदि आपको इस यज्ञ का लाभ देखना है तो लगातार 30 दिनों तक इस यज्ञ का करके देखिए दोस्तों। 15 से 20 दिनों में आपको इस यज्ञ के लाभ समझ में आने लगेंगे। इस यज्ञ को ऐसा नहीं है दोस्तों कि जैसे मैंने आज सुबह कर लिया, शाम को मुझे कहीं जाना है, मेरा उस समय पे टाइम नहीं मिला तो मैं घर पे आने के बाद कभी भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। करना आपको 2 ही टाइम पे है, सूर्योदय का करेक्ट टाइम, सूर्यास्त का करेक्ट टाइम। यदि आप शाम को कहीं चले गए, आप नहीं कर पाए तो उस समय का यज्ञ बिल्कुल भी मत कीजिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और आप इस यज्ञ को दूसरे दिन कर सकते हैं। लगातार डेली ही करना ये भी जरूरी नहीं है। आप बिल्कुल जिस दिन आपने नहीं किया, जिस दिन आपने किया। जिस दिन आपने किया आपको उस दिन का फायदा मिल जाएगा। जिस दिन आपने इस यज्ञ को नहीं किया तो उस यज्ञ से जो होने वाला फायदा है आपको उस दिन नहीं मिलेगा। बाकी इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं। तो हम इसे आहुति छोड़ने के 2 से 3 मिनट पहले जला लेते हैं। जलाने के लिए दोस्तों किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ माचिस की तीली, जिससे कि हमें कंडे को घी में भिगो के हमें जला लेना है। किसी भी और दूसरी वस्तु का हमें इसे जलाने में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसकी और भी बहुत सारी अच्छी जानकारी दोस्तों आपको गूगल पे भी प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारे देश आजकल इसको फार्मिंग के लिए इस यज्ञ को अपने देश में लागू कर चुके हैं। गूगल में बहुत सारी इसकी जानकारी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसकी अन्य जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखें दोस्तों, जब इसमें आहुति पड़े तो आहुति पड़ते समय इसमें लौ होनी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होता है दोस्तों। हमारा टाइम से हमने 3 मिनट पहले इसमें ज्वाला को प्रज्वलित कर दिया। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी पतले कंडे होने की वजह से जलना शुरू हो जाता है। इस यज्ञ का टोटल दोस्तों साइंटिफिक रीजन होता है कि सूर्य उदय का सूर्यास्त का करेक्ट टाइम क्यों लिया जाता है। जब कोई चीज़ किस चीज़ से टकराती है दोस्तों, वहाँ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब सूर्योदय के समय पहली किरण हमारे पृथ्वी पर टकराती है तो टकराने से जो ऊर्जा मिलती है, और ये जो ऊर्जा हम यहाँ पर चला रहे हैं, ये ऊर्जा उस सूर्य की ऊर्जा में मिलकर वातावरण को शुद्ध करती है। ये इसका साइंटिफिक रीजन है। और भी इसके कारण आपको गूगल पे मिल जाएंगे। हमारा टाइम भी पूरा होने वाला है। हम इस अक्षत में 1 बूंद गाय का घी मिला के बैठ जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों अक्षत को। जैसे ही हमारा टाइम करेक्ट टाइम पूरा होता है उस समय हमने मंत्र उच्चारण के साथ इसमें आहुति छोड़ना शुरू करना है। आहुति इस तरह से 2 उंगली और अंगूठे की मदद से ले लें दोस्तों। सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं नमः। तो यहाँ हमारा यज्ञ संपन्न हुआ दोस्तों। इस यज्ञ का प्रैक्टिकल मैंने अपने होम गार्डन पे भी अद्भुत देखा है। मेरे ही घर में ये बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों, जिसमें पूरा साल निकल जाता था, फूल नहीं आते थे, इनकी ग्रोथ रुकी हुई थी। जब मुझे इस यज्ञ के बारे में पता चला और मैंने घर में करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज मेरे होम गार्डन के सभी पौधों की हालत काफ़ी सुधरी हुई है दोस्तों। इस यज्ञ को करने से आपके परिवार का वातावरण भी काफ़ी पॉजिटिव है। ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। इस यज्ञ से हमारे किसान भाई भी काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि इस यज्ञ को हमारे किसान अपने खेतों में प्रतिदिन करके, अपने पाली हाउस में प्रतिदिन करके पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ दोस्तों, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने किसान भाइयों, किसान दोस्तों तक पहुँचाने में मेरी मदद कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। जब यह यज्ञ संपन्न हो गया तो इस यज्ञ को ऐसे ही रख दें, सुबह की राख शाम तक ऐसे ही इस यज्ञ पात्र में पड़ी रहने दें। और जब हम शाम को यज्ञ करने बैठेंगे तब इस यज्ञ की राख को किसी ऐसे डब्बे में आप रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास पुरानी राख रखी हुई है। मैं इस राख को अपने पौधों में भी इस्तेमाल करता हूँ दोस्तों। इस राख को मिला लेने से पानी का pH मान
अद्भुत तरीके से कंट्रोल करें।